महाराष्ट्र में चुनाव को लेकर राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है। प्रदेश में बृहन्मुंबई महानगर पालिका चुनाव कब होगा ये स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन चुनाव के चलते सियासी हलचल ऊपर से नीचे तक देखने को मिल रही है। एक तरफ जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुंबई आने की तैयारी कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। शिंदे ने लगातार प्रदेश के बड़े नेताओं से मुलाकात करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस बार चुनाव में शाह और शिंदे दोबारा ऐसा चक्रव्यूह रचने जा रहे हैं जिसे भेद पाना पूर्व सीएम और शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किल भरा हो सकता है। बीएमसी में उनकी जबरदस्त ताकत है, इस बात को भूलना नहीं चाहिए। शिवसेना एक बड़ी ताकत के तौर पर हमेशा से बीएमसी में स्थापित रही है, लेकिन इस बार शिवसेना दो फाड़ हो चुकी है। इस चुनाव में यह साफ हो जाएगा कि लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कौन कितना तैयार हो पाया है। क्या विपक्ष में एकता हो पाई है? आने वाले लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी के सामने विपक्ष किसे मैदान में उतारने वाला है? लक्ष्य लोकसभा चुनाव क्या है और इसके आधार पर बीएमसी चुनाव को ही क्यों बहुत महत्व दिया जा रहा है? बीएमसी चुनाव कैसे लोकसभा चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं, इसे ऐसे भी कहा जा सकता है। हालांकि बीएमसी चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन संभावनाएं जताई जा रही हैं कि अक्टूबर या सितंबर में चुनाव हो सकते हैं। गुरुवार को शिंदे गणेशोत्सव के मौके पर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के निजी सचिव मिलिंद नार्वेकर के आवास पर पहुंचे। हालांकि दोनों की तरफ से इस मुलाकात को लेकर कुछ खास नहीं कहा गया है, लेकिन उद्धव के करीबी होने के चलते इस मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। खास बात है कि जून में बगावत के दौरान नार्वेकर ही शिंदे से बात करने सूरत पहुंचे थे। गुरुवार को ही मुख्यमंत्री शिंदे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे के आवास पर भी पहुंचे। हालांकि एक अधिकारी का कहना है कि सीएम गणेश उत्सव के मौके पर यहां पहुंचे थे, लेकिन बीएमसी चुनाव की तैयारियों के बीच इस मुलाकात ने चर्चाएं तेज कर दी हैं। हाल ही में राज ने भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं के साथ मुलाकात की थी। इसके बाद अटकलें लगाई जा रही थी कि भाजपा मनसे के साथ बीएमसी चुनाव में उतर सकती है। बीएमसी चुनाव में भाजपा और शिवसेना शिंदे कैंप ने साथ उतरने का ऐलान किया है। फडणवीस यहां तक कह चुके हैं कि हमारा ही मेयर बनेगा। साथ ही खबरें आई थी कि मनसे की मदद से भाजपा सेना के गढ़ में सेंध लगा सकती है। अगस्त में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी मुलाकात की थी। केंद्रीय गृह मंत्री शाह भी मुंबई का दौरा करने वाले हैं। फडणवीस ने इस बात की पुष्टि की। उन्होंने कहा, अमित शाह मुंबई आ रहे हैं, वो भगवान गणेश के दर्शन भी करेंगे। हमने अनुरोध किया है कि उनकी यात्रा और विचारों से सभी को फायदा मिलना चाहिए और कुछ राजनीतिक बैठकें होंगी। उन्होंने कहा, हम पूरी मुंबई पर फोकस कर रहे हैं। मुझे भरोसा है कि भाजपा और शिवसेना शिंदे साथ मिलकर बीएमसी चुनाव जीतेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शाह आगामी बीएमसी चुनाव की रणनीति को लेकर राज्य के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। आपको बता दें कि बीएमसी की कुल 227 सीटों में से भाजपा ने 227 सीटों में से भाजपा ने 2017 में 82 सीटें हासिल की थी, जबकि उद्धव के नेतृत्व वाली शिवसेना केवल 2 सीटें ज्यादा यानी 84 के आंकड़े पर थी। वहीं मनसे के खाते में 7 सीटें आई थीं। महाविकास आघाड़ी सरकार में शामिल रहे कांग्रेस ने 21 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के खाते में 9 सीटें आई थीं। ये मुकाबला बेहद दिलचस्प है, क्योंकि बीएमसी के चुनाव में कई धड़े दिखाई देते हैं। उद्धव ठाकरे की ताकत पिछले चुनाव में अच्छी रही थी, लेकिन इस बार उनकी हालत और पार्टी की स्थिति ठीक नहीं है, लिहाजा इसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। बीजेपी शिंदे गुट को असली शिवसेना मानती है और अब भी शिवसेना के साथ रहने का दावा करती है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि शिवसेना की कितनी मजबूत पकड़ बीएमसी चुनाव के दौरान रहती है, ये ब्रांड कितना काम करता है। राज ठाकरे इसीलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि शिवसेना में हुई इस दो फाड़ का कंफ्यूजन शिव सैनिकों में बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। वो बाला साहब ठाकरे की विचारधारा के पीछे चलते हैं। इसी विचारधारा के पीछे चलते हुए मुंबई और मराठी मानुष के मुद्दे उठाने वाली पार्टियों को वो वोट देते रहे हैं, जिनमें शिवसेना अग्रणी रही थी। लेकिन धीरे धीरे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने इसी मुद्दे को अपनी तरफ लिया है और अब जबकि शिंदे गुट और उद्धव गुट आपस में उलझे हुए हैं, राज ठाकरे के सामने एक बड़ा मौका है। लिहाजा शिंदे गुट और बीजेपी दोनों ही राज ठाकरे को मनाने में जुटे हुए हैं। यदि सीटों का कोई समीकरण बनता है तो राज ठाकरे, बीजेपी और शिंदे गुट मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन यहां पर सीटों का बंटवारा एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। बीजेपी बीएमसी चुनाव में अपनी ताकत को भी कम नहीं आंकना चाहती है और लोकसभा चुनाव के पहले इन चुनावों में खुद को आजमाना बीजेपी के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव होगा। लिहाजा शिंदे गुट को कितनी सीटें दी जाएंगी, राज ठाकरे को कितनी सीटें दी जाएंगी और बीजेपी अपने पास कितनी सीटें रखेगी, ये एक ऐसा पेंच हो सकता है जिसको लेकर कोई कॉम्बिनेशन बनने में मुश्किलें आए। लेकिन फिर भी माना जा रहा है कि जिस तरह से एक ही विचारधारा पर एक दूसरे के लिए सॉफ्ट कॉर्नर दिखाते हुए ये पार्टियां आगे बढ़ रही हैं, बहुत मुमकिन है
उद्धव ठाकरे को ये सभी मिलकर टक्कर देते दिखाई दें। इस सब के बीच में शिंदे भी इस बात को जानते हैं कि उन्हें अपनी ताकत को बरकरार रखना है, अपनी राजनीति को इसी तरह चलाना है, तो उन्हें अपने अस्तित्व को बचाए रखना होगा। उनका अस्तित्व शिवसेना के साथ रहा है, वो अब भी कह रहे हैं कि वो असली शिवसेना है और उन्होंने सिर्फ नेतृत्व परिवर्तन के लिए पार्टी की इस बगावत में साथ दिया है, या इस पार्टी की इस बगावत को वो इस तरीके से रखते हैं सबके सामने। अब देखना होगा कि असली शिवसेना किसकी होती है, लेकिन इससे पहले आपको बीएमसी चुनाव में दो शिवसेना चुनाव लड़ती दिखाई दे सकती हैं। चुनाव आयोग को फैसला लेना है किसके पास पार्टी का सिंबल होता है। इस सब का फायदा दो पार्टियों को साफ तौर पर मिलता दिखाई देगा। एक है बीजेपी जो शिंदे गुट के साथ में दिखाई दे रही है, यानी शिंदे गुट और बीजेपी एक साथ ही चुनाव लड़ रहे हैं, ये कहना भी गलत नहीं होगा। दूसरे राज ठाकरे हैं। अब राज ठाकरे भी क्या इस गुट का हिस्सा बनते हैं या वो अलग से चुनाव लड़ते हैं, इस पर सभी की नजर बनी हुई है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।